सचिन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। विधानसभा में मंगलवार को परकोटे में अतिक्रमण का मामला उठा है। सरकार ने साफ किया कि अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, इसलिए यथास्थिति ही रहेगी। भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने परकोटे में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर के सवाल पूछा था। सर्राफ ने पूछा, परकोटे में अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट ने जो स्थगन आदेश दिया है उसका क्या हुआ। भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश की गई है। इसमें उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आबकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग सहित कई विभागों में खराब हालत का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में राज्य सरकार को राजस्व प्राप्तियों में 14.57 की कमी बताई गई, तो वहीं वर्ष 2019 और 20 के दौरान बजट अनुमान 1,64,005 करोड़ रुपए था। 405 करोड़ के आईपीडी टावर का काम सिंगल फंड को देना राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रिक्योरमेंट एक्ट 2013 के खिलाफ है। ऐसा करने से एक्ट के नियम 68 की पालना नहीं हो रही, जो कि काम में प्रतिस्पर्धा वाली बात कहता है। लेकिन चूंकि सिंगल फर्म की टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड में पास होती है, तो प्रतिस्पर्धा कैसे होगी। वर्ल्ड हेरिटेज की शान में दाग लगा रहे बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर को निगम ने फिर से हटाने की बात कही है। निगम के मुताबिक इस ओर कार्रवाई करते हैं और फिलहाल जो होर्डिंग लगे हैं उन सभी को हटाया जाएगा। हालांकि इसी दौरान कमिश्नर मेयर के सामने एक बड़ी दुविधा विधायकों के जन्मदिन को लेकर के है। प्रदेश में महंगी बिजली खरीद व कोयले की किल्लत को लेकर के मंगलवार को भी सदन में भाजपा कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब दिया कि भाजपा ने असहमति जताते हुए वॉकआउट कर दिया। सोमवार को सदन में बिजली उत्पादन में कोयले की कमी, बिजली कटौती और महंगी बिजली खरीद को लेकर के 8 विधायकों ने स्थगन लगाए थे। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सचिन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा चल रही है और इस विधानसभा के अंदर कई मुद्दे उठ रहे हैं, जिनसे गर्मा गर्मी का माहौल भी बना हुआ है। तो कहीं प्रशासन इस ओर कार्रवाई करने से भी सतर्क हो रहा है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि विधानसभा में कल परकोटे के अंदर जो अतिक्रमण है उसके अंतर्गत हटाने की मांग को लेकर के मुद्दा उठा था। तो वहीं इस अतिक्रमण की मांग को हटाने के लिए अब लगातार प्रयास भी जारी हैं। लेकिन इसी में बड़ी बात आप सभी को बता दूं कि आदेश सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो दे रखे हैं उसमें स्टे के आदेश हैं और स्टे के आदेश में आप अतिक्रमण नहीं हटा सकते हैं, इसलिए यथास्थिति ही रहेगी, जिससे अभी परकोटे का हाल वैसा ही देखने को वापस मिलेगा। वहीं बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने अतिक्रमण हटाने को लेकर के विधानसभा के अंदर यह सवाल किया था और इसी पर शांति धारीवाल ने जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है तो इन अतिक्रमणों को नहीं हटाया जा सकता है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अभी वर्ल्ड हेरिटेज की शान के अंतर्गत लगातार दाग लगते हुए जा रहे हैं। यह दाग आप सबको बता दूं और कोई नहीं, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और होर्डिंग को लेकर के ही देखने को मिल रहे हैं। निगम ने एक बार फिर से इनको हटाने की बात कर दी है, लेकिन निगम के सामने इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यह है कि इनको अगर सभी को हटाया जाएगा तो वहीं जो अभी विधायक बड़े बड़े हैं और जो बड़े बड़े नेताएं हैं उन सभी के पोस्टर, बैनर भी हटाए जाएंगे। लेकिन वहीं भी आपको बता दूं कि 14 सितंबर यानी कि कल हवा महल के विधायक महेश जोशी का जन्मदिन था, तो सभी ने उनको बधाई संदेश देते हुए उनके पोस्टर और बैनर लगाए थे। और वहीं आज किशनपुर विधायक अमीन कागजी का जन्मदिन है और ऐसे में उनके समर्थकों ने भी उनके पोस्टर लगाए हैं। लेकिन
अब क्या इनके पोस्टर निगम के द्वारा हटाए जाएंगे या निगम के सामने बड़ा मुद्दा सामने आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि RSLDC के अंतर्गत घूसकांड के मामले में ACB ने IAS नीरज के पवन और वहीं MD IAS प्रदीप गबड़े सहित 9 लोगों को नामजद केस दर्ज कर लिया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि ACB DG BL सोनी ने इसकी जानकारी दी है और इनके खिलाफ में अब केस दर्ज हो चुका है और साथ ही साथ अब कार्रवाई को अंजाम भी दिया जाएगा, जिसमें अब गलती सामने आती हुई नजर आएगी उसके खिलाफ में कार्रवाई जरूर की जाएगी। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर अगर हम कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 11 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 5 राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ 93 अभी भी राजस्थान के अंदर एक्टिव केस मौजूद है और यह आंकड़ा 90 के पार बहुत समय बाद पहुंचा है। तो आप सभी सतर्क रहें, इनको जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी जरूर करें। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। राजस्थान के अंदर मानसून को देखें तो फिलहाल मानसून धीरे धीरे बरसता हुआ नजर आया है, लेकिन मानसून के खत्म होने के बाद में अभी भी बारिश का दौर जारी है और कई जिलों के अंदर बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि जितनी बारिश राजस्थान के अंदर होनी चाहिए थी उतनी बारिश अभी तक दर्ज नहीं की गई है, लेकिन अभी फिलहाल राजस्थान के अंदर 33 में से 10 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे कम बारिश है। बाकी सभी जिलों पर अब अच्छी बारिश दर्ज की गई है। तो देखिए इसी पर यह हमारी खास रिपोर्ट कि आखिरकार कहां पर कितनी बारिश राजस्थान के अंदर हुई है और आखिरकार इस बार जल को लेकर के क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं या फिर जल बाहर सप्लाई हो सकता है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना कोटा पूरा कर चुका है। जयपुर में मंगलवार की बारिश के बाद में 523 मिलीमीटर औसत बारिश का आंकड़ा पार हो गया। अब तक यहां 526.32 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और इसी तरह कोटा और बारां में भी बारिश सरप्लस है। कोटा में औसत 771 मिमी के मुकाबले 1009.44 मिलीमीटर, जबकि बारां में 774.50 मिलीमीटर के मुकाबले 1124.50 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अब 33 में से सिर्फ 10 जिलों में ही सामान्य से कम बारिश है। वहीं प्रदेश में मानसून सीजन में औसत 530 मिमी बारिश होती है। अब तक 490.99 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी कुल बारिश का 92% से अधिक बरस चुका है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद और टोंक सामान्य से कम, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही और उदयपुर शामिल हैं। और अगले 5 दिन ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, जिसके अंतर्गत कोटा, उदयपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग में तेज बारिश, चूरू, सीकर, करौली, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर में हल्की बारिश की संभावना। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।
की राजधानी जयपुर, जहां पर रीट का पेपर 35 लाख रुपए में लीक होने की बात सामने अब आ चुकी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि पहले परीक्षा पेपर को सॉल्व करने के लिए सीकर भेजा गया। वहां पे फोटो और व्हाट्सएप के जरिए ये फोटो भेजी गई और वहां पे सॉल्व करने के लिए एक टीचर को भेजा गया। उसके बाद में जब उस टीचर से कुछ प्रश्नों का हल नहीं निकला, तब यह पेपर हरियाणा भी भेजा गया है और वहीं परीक्षा सेंटर के बाहर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के छात्र 10-10 लाख रुपए इसके अंतर्गत गाड़ियों में लेकर के मौजूद भी बताए जा रहे थे। तो इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार कैसे इस परीक्षा के अंतर्गत जो पेपर लीक हुआ है उसका खुलासा हुआ है और आखिरकार इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति फंसता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में नीट का पेपर 35 लाख रुपए में सेंटर से ही आउट हो गया। इसे सॉल्व करने वाले टीचर को सीकर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंटर से मोबाइल फोन से फोटो खींचकर सीकर में 2 युवकों को भेजा गया था। जब इस टीचर से पेपर सॉल्व नहीं हो पाया तो उसने हरियाणा में दूसरे टीचर को भेज दिया। वहीं से पूरा पेपर सॉल्व करके मंगवाया गया। पकड़े गए टीचर के मोबाइल में प्रश्न पत्र भी पुलिस को मिल गया है। जयपुर पुलिस ने 13 सितंबर को ही राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी में परीक्षा सेंटर से एक युवती सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। परीक्षार्थियों के परिजन बाहर गाड़ियों में 10 लाख रुपए लेकर बैठे हुए थे। तो वहीं डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया कि प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले सुनील कुमार पुत्र बंशीलाल जाट निवासी गांव पेवा धौंद जिला सीकर हाल ही निवासी तोदी नगर सीकर को गिरफ्तार किया है। उसने पूछताछ में पता लगा कि नीट 2021 का प्रश्न पत्र उसके दोस्त पंकज यादव ने व्हाट्सएप पर सॉल्व करके भेज दिया था। उसको इसने सॉल्व करके वापस भेज दिया और कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे थे, तब उसने हरियाणा निवासी एक दोस्त को व्हाट्सएप भेज करके सॉल्व करवाए थे। प्रश्न पत्र को सॉल्व का आंसर की व्हाट्सएप के जरिए पंकज यादव को भेजी गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर जौहरी बाजार में सिलेंडर फट चुका है। 2 सिलेंडर फटने की बात सामने आ रही है, तो वहीं रामलाल के रास्ते में फटे हैं दोनों सिलेंडर। 2 लोग मामूली रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं माणक चौक पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं जोधपुर के बनार थाने से खबर आ रही है, जहां पर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की है। एसीबी ने बनार थाने के हेड कांस्टेबल को घूस लेते हुए ट्रैप किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल का नाम नेमाराम है, जो डिंगाटी चौकी में तैनात है और एसीबी ने नेमाराम को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए दबोचा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सच्चन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बराम के मुद्दे पर विधानसभा में जम करके हंगामा हुआ है। हंगामे के कारण सभापति को आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि ने शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाया था। उन्होंने निम्बाराम पर दर्ज एफआईआर का प्रकरण उठाते हुए कहा कि जिस आरएसएस प्रचारक ने घर बार छोड़ दिया, कांग्रेस सरकार उसे तंग कर रही है। इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। मानसून में जर्जर हो चुकी शहरी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। बजट के अलॉटमेंट को देख करके लग रहा है कि राजधानी जयपुर से ज्यादा सड़कों की रिपेयरिंग गहलोत और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के गृह जिलों जोधपुर और कोटा की होगी। इस बजट में जयपुर से 75.59% अधिक जोधपुर को, जबकि कोटा को 61.45% ज्यादा राशि अलॉट की गई। नीट भर्ती परीक्षा में 10 लाख रुपए का लालच देकर के फर्जी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाने वाली गैंग से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंग के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान में गैंग के बदमाशों ने परीक्षा केंद्रों पर पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत बारीकी से तैयारी की हुई थी।
जांच में सामने आया है कि यह गिरोह मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों के परिवार से मोटी रकम वसूलते थे। जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर सीएम चौहान को तथ्य छुपा करके वह अपात्र होते के बावजूद सीधे एईएन पद पर अनुकंपा नौकरी हासिल करने के आरोप में कार्मिक विभाग ने 16 सीसी की चार्जशीट जारी दी है, जिसमें कार्मिक विभाग ने चार्जशीट का 15 दिन में जवाब देने के लिए भी कहा। मामले की शिकायत कांग्रेस के भाव अभियोग प्रकोष्ठ के संयोजक पंकज शर्मा काकू ने की है। विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पारित हो गया। संसदीय मामलात मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिलिंग में हुए निर्णयों के अनुसार इस विधेयक को लोकसभा ने पारित किया है, तो राज्य विधानसभाओं द्वारा हूबहू पारित करना होता है। उसी के अनुसार यह संशोधन विधेयक लाया गया। अलवर सांसद नेता बाबा बालकनाथ ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सूबे की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में तालिबान जैसे हालत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब से राजस्थान में गहलोत सरकार बनी है तब से क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में तालिबान जैसे हालात हो रहे हैं, अलवर क्राइम का गढ़ बन चुका है, तो एक समुदाय विशेष के अत्याचार की वजह से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर देश में लोगों को रोटी और रोजगार चाहिए। केंद्र की सरकार को राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए से पहले अपनी योजनाओं को देखना चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजधानी जयपुर में आज ऐसी बात कही। चलिए रुक करते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर अभी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर नगर परिषद का घेराव किया गया है सफाई कर्मचारियों के द्वारा। आखिरकार इनकी क्या कुछ मांगे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दौसा की रसोइयों के संयोजक मनोज सिंह राघव ने आज दौसा नगर परिषद का सफाई के लिए नगर परिषद में घेराव किया है। दौसा की रसोई के संयोजक मनोज सिंह यादव ने बताया कि 2 महीने से दौसा शहर की सफाई नहीं हो रही है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे शहर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। इसकी वजह यह है कि हमारे सफाई कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा और उसके साथ में 2 महीने से शहर में सफाई भी नहीं हो रही। तो हम सोच सकते हैं कि किसी के घर में 3-3 महीने से वेतन का नहीं पहुंचे तो उसकी क्या हालत होगी। वहीं आज का यह जो प्रदर्शन है हमारे सफाई कर्मियों को वेतन दिलाने के लिए और हमारी कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों की वेतन दिलाने की मांग को लेकर के है। और हम जब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक जिला प्रशासन के अधिकारी हमारी बात को नहीं मानते। साथ में मनोज सिंह राघव ने यह भी कहा कि नगर परिषद से हमें कोई बात नहीं करनी है, हमें उस पर कोई पर विश्वास नहीं है और यह प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आ जाते और हमारी मांगों को पूरा नहीं करते। मामला ये है कि पिछले 2 महीने से अधिक समय हो गया दौसा शहर में सफाई नहीं हो रही है। सारी गलियां कचरे से भरी पड़ी है, कचरा पात्रों के आसपास कचरे के ढेर लगे हुए हैं और इसकी जड़ ये है कि हमारे सफाई कर्मियों को पिछले 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग काम पे नहीं आ रहे हैं और 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के अलावा 2 महीने से ये सफाई व्यवस्था भी बंद पड़ी है। हम सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति के घर में जब 1 रुपये की कमाई 5-5 महीने से नहीं जाएगी तो उसके घर के क्या हालात होंगे। तो आज का ये प्रदर्शन सफाई की मांग को लेकर और हमारे कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों को वेतन दिलवाने की मांग को लेकर है और हम यहाँ तब तक डटे रहेंगे तब तक जिला प्रशासन के अधिकारी हमसे यहाँ आकर बात नहीं करते हैं, हमारी मांगों को नहीं मानते। नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ यह प्रदर्शन है, उनसे हमें कोई बात नहीं करनी है, ना हमारा उनके ऊपर विश्वास है और ये प्रदर्शन और ये धरना तब तक जारी रहेगा तब तक जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ आकर हम लोगों की मांग। भारत माता की जय, भारत माता। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
थाना जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 500 लीटर वॉश को नष्ट किया गया है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जिला आबकारी अधिकारी 12 तपेश चंद जैन के नेतृत्व में मंगलवार को हथकड़ कशीदगी अवैध शराब के विरोध में कार्रवाई की गई है। रेड के दौरान छिपा बड़ोद क्षेत्र के गांव अमलावाद, हाली बेवड़ी, माधोपुर, चारपुरा, सारंगखेड़ा, चैनपुरिया में संयुक्त रेड की गई, जिसमें प्रभारी अधिकारी आबकारी निरोधक दल छबड़ा में 2 अभियोग एवं आबकारी निरीक्षक व्रत छिपा बड़ोद में 3 अभियोग राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 16/54 के तहत दर्ज करीब 500 लीटर उत्तेजित कशीदगी वॉश व कशीदगी शराब अलामात को मौके पर नष्ट कर कुल 5 अभियोग में कुल 27 लीटर हथकर शराब बरामद की गई। उक्त कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक व्रत छिपा बड़ोद अजय कुमार शर्मा व प्रहराधिकारी कोटा हिमराज यादव, प्रहराधिकारी 12 सुरेंद्र सिंह, प्रहराधिकारी छबड़ा मदन लाल मीणा सहित एवं जमादार धारा सिंह व आबकारी निरीक्षक दल 12 छबड़ा कोटा सिपाही रुजदार सुरेंद्र सहित कई लोगों ने होमगार्ड ने भाग लिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने फिर किया है खंडित। रामगढ़ बचौरा की बाग वाली कोठी पर अज्ञात व्यक्तियों ने वीर तेजाजी मूर्ति को फिर बनाया निशाना। मामले की जानकारी मिलते ही थाना रामगढ़ बचौरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों में रोष भी व्याप्त है। साथ ही 6 माह में अज्ञात व्यक्ति ने तीसरी बार घटना को अंजाम दिया है। पूर्व में शिवालय सहित दान पेटी को भी अज्ञात व्यक्ति बना चुके हैं अपना निशाना। ग्रामीणों की माने तो प्रतिमा खंडित की सूची और सोची समझी बताई भी जा रही है ये चाल। तो वहीं क्योंकि कल गुरुवार को लगता है वीर तेजाजी का मेला और प्रतिमा खंडित करने वाले को नहीं जाएगा बख्शा। पुलिस इसके अंतर्गत जांच में भी जुटी हुई है। और लोगों की बात करें तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी। वहीं थाना प्रभारी थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने वीर तेजाजी की दूसरी प्रतिमा भी मंगवाई। इसमें भी यहाँ पे जो संबंधित लोग बाग हैं उनसे बातचीत की गई है। तो प्रबुद्धजन जो भी बड़े लोग हैं, सरपंच साहब वगैरह, उन्होंने कहा साहब पहले हुई थी घटना, तो इसमें क्या साहब हमारे यहाँ पे मूर्ति लगवा दो आप। तो हमारा कल का मेला है, तो मतलब इनको कह दिया है, इनके सहयोग से है ना जो मूर्ति लगवा के। और आज मूर्तियाँ लग जाएगी वापस? बिल्कुल आज लग जाएगी, 11 बजे तक मूर्तियाँ लग जाएंगी आज। विधानसभा से बहिर्गमन किया था। बिजली महंगी भी है, वितरण में भी दिक्कत है और सरकार बिजली के बारे में उनकी प्राथमिकता नहीं है। घाटा लगातार कंपनी में बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को बिजली के बारे में कोई मजबूत एक्शन प्लान करने की जरूरत है। वहीं आप सभी को बता दूं, सहायक आचार्य परीक्षा 2020 के प्रवेश पत्र अब वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप सभी अब वेबसाइट से उन प्रवेश पत्रों को निकाल सकते हैं और उसके अंतर्गत क्या कुछ बदलाव किया गया है वह जरूर देख सकते हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार इसके अंतर्गत क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और कब इसकी तारीख रखी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को सहायक आचार्य परीक्षा 2020 के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन राज्य के समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि 22 सितंबर 2021 को सामान्य ज्ञान की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित हो रही है। ऐच्छिक विषयों की परीक्षा 23, 24, 28 से 6 अक्टूबर 2021 तक व
8 तथा 9 अक्टूबर को सुबह 9 से 12 बजे तक व 2 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रत्येक ऐच्छिक विषय के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर के परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जाकर के उपलब्ध कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें सभी डिटेल्स दी गई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। क्या आज का दिन आपके लिए अच्छा है? क्या आज के दिन में आपके साथ में कुछ खास होने वाला है या फिर कुछ गलत होने वाला है? इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए देखिए न्यूज़ 19 का ये खास राशिफल। मेष, बुधवार को भाग्य आपके साथ है। मांगलिक कार्य में सहभागी होंगे। आपकी वाणी मधुर होगी जिसके कारण दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप अपनी चतुराई और बुद्धि से अपने कार्य को भी सफल बनाएंगे और कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता हासिल होगी। चलिए अब बात करते हैं वृष राशि की। आप अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करें। आर्थिक तौर पर आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। सूझबूझ के साथ काम करें। मुश्किलें आसान होंगी। युवाओं को करियर में बड़ी सफलता हासिल होगी तो वहीं राजकीय मामले पक्ष में भी हल होंगे। चलिए रुक करते हैं मिथुन राशि की ओर। भाग्य आपके साथ है। कामकाज में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहने वाला है। आपके अंदर बोलने की कला भी है जो आपको किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने में मदद से होगी। साथ ही भाग्य भी आपका साथ देगा। रुक करते हैं अब कर्क राशि की ओर। आपका दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। मेहनत के बल पर विपरीत परिस्थितियों से उबर भी जाएंगे। किसी प्रॉपर्टी डील के निर्णय आपके पक्ष में हो सकते हैं। सतर्कता के साथ कमाई को खर्च करें तो परिवार में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। वाहन चलाते समय सतर्क भी रहें। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आप उत्साह से भरपूर नजर आएंगे। भाग्य आपके साथ है। कामकाज में जोश देखने को मिलेगा। छात्रों को प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अपने मित्र या परिचित से आपकी मुलाकात भी होगी जिसके कारण आपके चेहरे पर खुशी झलकती हुई नजर आएगी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आपकी बुद्धिमानी और कार्य के प्रति निष्ठा की अधिकारी वर्ग प्रशंसा करेंगे। छोटे छोटे कई निवेश भविष्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। साझेदारी के व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करें। प्रशासन से जुड़े कार्य सहजता से होंगे तो वर्तमान परिस्थितियों की वजह से व्यावसायिक गतिविधियां कमजोर रहेंगी। अच्छे व्यक्तियों के साथ संबंध भी बनेंगे और आपकी ख्याति और प्रतिष्ठा में सम्मान बढ़ेगा। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यात्रा आदि का लुत्फ भी उठाएंगे। कामकाज में अच्छा मुनाफा होगा। आपके दिन की शुरुआत आपके लिए बेहतर होने वाली है। आप जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे उसमें आप सफल होंगे। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी सेहत में सुधार होगा। अधिकतम काम अपने घर पर ही रह करके आप पूरा करने का प्रयास करें। कारोबार करने वालों के लिए समय कठिन हो सकता है लेकिन निराश न हो। अधिकारी कार्य को देख करके प्रशंसा करेंगे। ससुराल से खुशखबरी भी मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। पेशेवर जीवन में परिस्थितियां आपकी इच्छा के अनुसार होंगी। आपके व्यापार के कुछ कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं तो वह पूरे हो सकते हैं और मित्रों से किया वादा पूरा करना आसान होगा। चलिए बात करते हैं अब कुंभ राशि की। आप धीमी गति से प्रगति की ओर बढ़ेंगे। व्यापार में आशाकुल लाभ होने की संभावना है। कारोबारियों को बड़े निवेश से बचने की जरूरत है। आज कुछ नई खरीदारी भी आप करेंगे। परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा और अपने ससुराल के लोगों से मिलने और उनकी कुशल मंगल पूछेंगे। चलिए बात करते हैं मीन राशि की, जिसमें आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। कामकाज हो या पारिवारिक सुख के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से अच्छे फल भी प्राप्त होंगे जिससे धन लाभ के योग्य बनेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। राशिफल के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।
खबर अराई गैस से आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं फार्म पॉन्ड में वृद्ध का शव मिलने का मामला सामने आया है। अराई थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। मृतक की बहू ने अपने आशिक के साथ मिलकर के मौत के घाट उतारा। आरोपी सोना जाट उसका आशिक धनराज जाट को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जमीनी विवाद भी बताया जा रहा। वृद्ध की मौत का कारण तो अराई थाना क्षेत्र के आकोडिया गांव की थी यह घटना। राजस्थान के अंदर मानसून को देखें तो फिलहाल मानसून धीरे धीरे बरसता हुआ नजर आया है, लेकिन मानसून के खत्म होने के बाद में अभी भी बारिश का दौर जारी है और कई जिलों के अंदर बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि जितनी बारिश राजस्थान के अंदर होनी चाहिए थी उतनी बारिश अभी तक दर्ज नहीं की गई है, लेकिन अभी फिलहाल राजस्थान के अंदर 33 में से 10 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे कम बारिश है। बाकी सभी जिलों पर अब अच्छी बारिश दर्ज की गई है। तो देखिए इसी पर यह हमारी खास रिपोर्ट कि आखिरकार कहां पर कितनी बारिश राजस्थान के अंदर हुई है और आखिरकार इस बार जल को लेकर के क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं या फिर जल बाहर सप्लाई हो सकता है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना कोटा पूरा कर चुका है। जयपुर में मंगलवार की बारिश के बाद में 523 मिलीमीटर औसत बारिश का आंकड़ा पार हो गया। अब तक यहां 526.32 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और इसी तरह कोटा और बारां में भी बारिश सरप्लस है। कोटा में औसत 771 मिमी के मुकाबले 1009.44 मिलीमीटर, जबकि बारां में 774.50 मिलीमीटर के मुकाबले 1124.50 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अब 33 में से सिर्फ 10 जिलों में ही सामान्य से कम बारिश है। वहीं प्रदेश में मानसून सीजन में औसत 530 मिमी बारिश होती है। अब तक 490.99 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी कुल बारिश का 92% से अधिक बरस चुका है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद और टोंक सामान्य से कम, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही और उदयपुर शामिल हैं। और अगले 5 दिन ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, जिसके अंतर्गत कोटा, उदयपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग में तेज बारिश, चूरू, सीकर, करौली, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर में हल्की बारिश की संभावना। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर रीड का पेपर 35 लाख रुपए में लीक होने की बात सामने अब आ चुकी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि पहले परीक्षा पेपर को सॉल्व करने के लिए सीकर भेजा गया। वहां पे फोटो और व्हाट्सएप के जरिए ये फोटो भेजी गई और वहां पे सॉल्व करने के लिए एक टीचर को भेजा गया। उसके बाद में जब उस टीचर से कुछ प्रश्नों का हल नहीं निकला, तब यह पेपर हरियाणा भी भेजा गया है और वहीं परीक्षा सेंटर के बाहर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के छात्र 10-10 लाख रुपए इसके अंतर्गत गाड़ियों में लेकर के मौजूद भी बताए जा रहे थे। तो इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार कैसे इस परीक्षा के अंतर्गत जो पेपर लीक हुआ है उसका खुलासा हुआ है और आखिरकार इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति फंसता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में नीट का पेपर 35 लाख रुपए में सेंटर से ही आउट हो गया। इसे सॉल्व करने वाले टीचर को सीकर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंटर से मोबाइल फोन से
फोटो खींचकर सीकर में 2 युवकों को भेजा गया था। जब इस टीचर से पेपर सॉल्व नहीं हो पाया तो उसने हरियाणा में दूसरे टीचर को भेज दिया। वहीं से पूरा पेपर सॉल्व करके मंगवाया गया। पकड़े गए टीचर के मोबाइल में प्रश्न पत्र भी पुलिस को मिल गया है। जयपुर पुलिस ने 13 सितंबर को ही राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी में परीक्षा सेंटर से एक युवती सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। परीक्षार्थियों के परिजन बाहर गाड़ियों में 10 लाख रुपए लेकर बैठे हुए थे। तो वहीं डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया कि प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले सुनील कुमार पुत्र बंशीलाल जाट निवासी गांव पेवा धौंद जिला सीकर हाल ही निवासी तोदी नगर सीकर को गिरफ्तार किया है। उसने पूछताछ में पता लगा कि नीट 2021 का प्रश्न पत्र उसके दोस्त पंकज यादव ने व्हाट्सएप पर सॉल्व करके भेज दिया था। उसको इसने सॉल्व करके वापस भेज दिया और कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे थे, तब उसने हरियाणा निवासी एक दोस्त को व्हाट्सएप भेज करके सॉल्व करवाए थे। प्रश्न पत्र को सॉल्व का आंसर की व्हाट्सएप के जरिए पंकज यादव को भेजी गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर जौहरी बाजार में सिलेंडर फट चुका है। 2 सिलेंडर फटने की बात सामने आ रही है, तो वहीं रामलाल के रास्ते में फटे हैं दोनों सिलेंडर। 2 लोग मामूली रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं माणक चौक पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं जोधपुर के बनार थाने से खबर आ रही है, जहां पर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की है। एसीबी ने बनार थाने के हेड कांस्टेबल को घूस लेते हुए ट्रैप किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल का नाम नेमाराम है, जो बिंगाटी चौकी में तैनात है और एसीबी ने नेमाराम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सच्चन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के मुद्दे पर विधानसभा में जम करके हंगामा हुआ है। हंगामे के कारण सभापति को आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि ने शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाया था। उन्होंने निम्बाराम पर दर्ज एफआईआर का प्रकरण बताते हुए कहा कि जिस आरएसएस प्रचारक ने घर बार छोड़ दिया, कांग्रेस सरकार उसे तंग कर रही है। इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। मानसून में जर्जर हो चुकी शहरी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। बजट के अलॉटमेंट को देख करके लग रहा है कि राजधानी जयपुर से ज्यादा सड़कों की रिपेयरिंग गहलोत और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के गृह जिलों जोधपुर और कोटा की होगी। इस बजट में जयपुर से 75.59% अधिक जोधपुर को, जबकि कोटा को 61.45% ज्यादा राशि अलॉट की गई। नीट भर्ती परीक्षा में 10 लाख रुपए का लालच देकर के फर्जी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाने वाली गैंग से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंग के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान में गैंग के बदमाशों ने परीक्षा केंद्रों पर पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत बारीकी से तैयारी की हुई थी। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों के परिवार से मोटी रकम वसूलते थे। जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर सीएम चौहान को तथ्य छुपा करके वह अपात्र होते के बावजूद सीधे एईएन पद पर अनुकंपा नौकरी हासिल करने के आरोप में कार्मिक विभाग ने 16 सीसी की चार्जशीट जारी दी है, जिसमें कार्मिक विभाग ने चार्जशीट का 15 दिन में जवाब देने के लिए भी कहा। मामले की शिकायत कांग्रेस के भाव अभियोग प्रकोष्ठ के संयोजक पंकज शर्मा काकू ने की है। विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पारित हो गया। संसदीय मामलात मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिलिंग में हुए निर्णयों के अनुसार इस विधेयक को लोकसभा ने पारित किया है, फिर राज्य विधानसभाओं द्वारा हूबहू पारित करना होता है। उसी के अनुसार यह संशोधन विधेयक लाया गया। अलवर सांसद नेता बाबा बालक नाथ ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सूबे की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा,
कि राजस्थान में तालिबान जैसे हालत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब से राजस्थान में गहलोत सरकार बनी है तब से क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में तालिबान जैसे हालात हो रहे हैं, अलवर क्राइम का गढ़ बन चुका है, तो एक समुदाय विशेष के अत्याचार की वजह से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर देश में लोगों को रोटी और रोजगार चाहिए। केंद्र की सरकार को राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए से पहले अपनी योजनाओं को देखना चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजधानी जयपुर में आज ऐसी बात कही। चलिए रुक करते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर अभी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर नगर परिषद का घेराव किया गया है सफाई कर्मचारियों के द्वारा। आखिरकार इनकी क्या कुछ मांगे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दौसा की रसोइयों के संयोजक मनोज सिंह राघव ने आज दौसा नगर परिषद का सफाई के लिए नगर परिषद में घेराव किया है। दौसा की रसोई के संयोजक मनोज सिंह यादव ने बताया कि 2 महीने से दौसा शहर की सफाई नहीं हो रही है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे शहर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। इसकी वजह यह है कि हमारे सफाई कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा और उसके साथ में 2 महीने से शहर में सफाई भी नहीं हो रही। तो हम सोच सकते हैं कि किसी के घर में 3-3 महीने से वेतन का नहीं पहुंचे तो उसकी क्या हालत होगी। वहीं आज का यह जो प्रदर्शन है हमारे सफाई कर्मियों को वेतन दिलाने के लिए और हमारी कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों की वेतन दिलाने की मांग को लेकर के है। और हम जब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक जिला प्रशासन के अधिकारी हमारी बात को नहीं मानते। साथ में मनोज सिंह राघव ने यह भी कहा कि नगर परिषद से हमें कोई बात नहीं करनी है, हमें उस पर कोई पर विश्वास नहीं है और यह प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आ जाते और हमारी मांगों को पूरा नहीं करते। मामला ये है कि पिछले 2 महीने से अधिक समय हो गया दौसा शहर में सफाई नहीं हो रही है। सारी गलियां कचरे से भरी पड़ी है, कचरा पात्रों के आसपास कचरे के ढेर लगे हुए हैं और इसकी जड़ ये है कि हमारे सफाई कर्मियों को पिछले 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग काम पे नहीं आ रहे हैं। और 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के अलावा 2 महीने से ये सफाई व्यवस्था भी बंद पड़ी है। हम सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति के घर में जब 1 रुपये की कमाई 5-5 महीने से नहीं जाएगी तो उसके घर के क्या हालात होंगे। तो आज का ये प्रदर्शन सफाई की मांग को लेकर और हमारे कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों को वेतन दिलवाने की मांग को लेकर है। और हम यहाँ तब तक डटे रहेंगे तब तक जिला प्रशासन के अधिकारी हमसे यहाँ आकर बात नहीं करते हैं, हमारी मांगों को नहीं मानते। नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ यह प्रदर्शन है, उनसे हमें कोई बात नहीं करनी है, ना हमारा उनके ऊपर विश्वास है। और ये प्रदर्शन और ये धरना तब तक जारी रहेगा तब तक जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ आकर हम लोगों की मांग। भारत माता की जय। भारत माता। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर लेते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 500 लीटर वॉश को नष्ट किया गया है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जिला आबकारी अधिकारी 12 तपेश चंद जैन के नेतृत्व में मंगलवार को हथकड़ कशीदगी अवैध शराब के विरोध में कार्रवाई की गई है। रेड के दौरान छिपा बड़ौद क्षेत्र के गांव अमलावाद, हाली बेवड़ी, माधोपुर, चारपुरा
सारंगखेड़ा चैनपुरिया में संयुक्त रेड की गई, जिसमें प्रहरी अधिकारी आबकारी निरोधक दल छबड़ा में 2 अभियोग एवं आबकारी निरीक्षक व्रत छिपापड़ोद में 3 अभियोग राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 16/54 के तहत दर्ज करीब 500 लीटर उत्तेजित कशीदगी वॉश व कशीदगी शराब अलामात को मौके पर नष्ट कर कुल 5 अभियोग में कुल 27 लीटर हदकर शराब बरामद की गई। उक्त कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक व्रत छिपाबड़ोद अजय कुमार शर्मा व प्रहराधिकारी कोटा हिमराज जादव, प्रहराधिकारी 12 सुरेंद्र सिंह, प्रहराधिकारी छबड़ा मदन लाल मीणा सहित एवं जमादार धारा सिंह व आबकारी निरीक्षक दल 12 छबड़ा कोटा सिपाही रुजदार सुरेंद्र सहित कई लोगों ने होमगार्ड ने भाग लिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने फिर किया है खंडित। रामगढ़ बचौरा की बाग वाली कोठी पर अज्ञात व्यक्तियों ने वीर तेजाजी मूर्ति को फिर बनाया निशाना। मामले की जानकारी मिलते ही थाना रामगढ़ बचौरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों में रोष भी व्याप्त है। साथ ही 6 माह में अज्ञात व्यक्ति ने तीसरी बार घटना को अंजाम दिया है। पूर्व में शिवालय सहित दान पेटी को भी अज्ञात व्यक्ति बना चुके हैं अपना निशाना। ग्रामीणों की माने तो प्रतिमा खंडित की सूची और सोची समझी बताई भी जा रही है ये चाल। तो वहीं क्योंकि कल गुरुवार को लगता है वीर तेजाजी का मेला और प्रतिमा खंडित करने वाले को नहीं जाएगा बख्शा। पुलिस इसके अंतर्गत जांच में भी जुटी हुई है। और लोगों की बात करें तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी। वहीं थाना प्रभारी थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने वीर तेजाजी की दूसरी प्रतिमा भी मंगवाई। इसमें भी यहाँ पे जो संबंधित लोग हैं उनसे बातचीत की गई है। तो प्रबुद्धजन जो भी बड़े लोग हैं, सरपंच साहब वगैरह, उन्होंने कहा साहब पहले हुई थी घटना, तो इसमें क्या साहब हमारे यहाँ पे मूर्ति लगवा दो आप। तो हमारा कल का मेला है, तो मतलब इनको कह दिया है, इनके सहयोग से है ना, जो मूर्ति लगवा के। और आज मूर्तियाँ लग जाएगी वापस? बिल्कुल आज लग जाएगी, 11 बजे तक मूर्तियाँ लग जाएंगी आज। विधानसभा से बहिर्गमन किया था। बिजली महंगी भी है, वितरण में भी दिक्कत है और सरकार बिजली के बारे में उनकी प्राथमिकता नहीं है। घाटा लगातार कंपनियों में बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को बिजली के बारे में कोई मजबूत एक्शन प्लान करने की जरूरत है। वहीं आप सभी को बता दूं, सहायक आचार्य परीक्षा 2020 के प्रवेश पत्र अब वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप सभी अब वेबसाइट से उन प्रवेश पत्रों को निकाल सकते हैं और उसके अंतर्गत क्या कुछ बदलाव किया गया है वह जरूर देख सकते हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट, क्या आखिरकार इसके अंतर्गत क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और कब इसकी तारीख रखी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को सहायक आचार्य परीक्षा 2020 के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन राज्य के समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि 22 सितंबर 2021 को सामान्य ज्ञान की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित हो रही है। ऐच्छिक विषयों की परीक्षा 23, 24, 28 से 6 अक्टूबर 2021 तक व 8 तथा 9 अक्टूबर को सुबह 9 से 12 बजे तक व 2 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रत्येक ऐच्छिक विषय के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर के परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जाकर के उपलब्ध कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें सभी डिटेल्स दी गई है। देश और दुनिया
तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।